अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के एक लॉन्ग रेंज बीवीआर मिज़ाइल के हवाले से, और इसका बहुत ही ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है PL-15 से, और स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स से भी। PL-15 के बारे में आज से 6 से 7 माह पहले बहुत से पाकिस्तानियों का ये ख्याल था कि इसकी रेंज कोई 300 किलोमीटर है, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं था बल्कि सोशल मीडिया पर इसके हवाले से बहस भी चलती रही है कि इसकी असल रेंज कितनी होगी। लेकिन उस वक्त भी बहुत कम लोग थे जो इस चीज़ को समझते थे कि इसकी रेंज कोई 300-400 किलोमीटर नहीं है, बल्कि ये 150 टू 200 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज बीवीआर मिज़ाइल होगा, और ये चीज़ ही फैक्चुअल थी। इस पर मैंने भी इससे पहले जब वीडियोस बनाई तो मैंने भी इस चीज़ को रेफ़र किया था कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर PL-15 की रेंज नहीं है, बल्कि इसकी रेंज 150 200 किलोमीटर है, जो कि अभी भी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हकीकत थी कि 300-400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी मौजूद है, लेकिन वो मिसाइल था कौन सा, ये चीज़ थोड़ी सी एम्बिगुअस थी। उस वक्त एक मिसाइल जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आती रही हैं, जिसको चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट ने कैरी किया हुआ था, उस तस्वीर में एक मिसाइल देखा गया था जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल था, और बहुत से लोग उसे ही PL-15 समझते रहे थे। लेकिन जो लोग फैक्चुअल थे उस चीज़ को तभी क्लियर किया था कि इतना बड़ा मिसाइल किसी फाइटर जेट को गिराने के लिए नहीं हो सकता, जबकि इंडियन दोस्त हमेशा की तरह इस बात पर बज़िद थे कि ये PL-15 है और ये किसी फाइटर जेट को नहीं गिरा सकता। वो अपने आप को उसी चीज़ से दिलासा दे रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ जो इंडियन गलत कहते थे वो भी एक्सपोज हुई, और दूसरी जो पाकिस्तानी गलत कहते थे वो भी एक्सपोज हुई। पहला तो पाकिस्तानियों का ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, या वो जो चीज़ गलत समझ रहे थे वो ये थी कि ये मिसाइल PL-15 है। हालांकि ये PL-15 नहीं, चाइना ने अब इसे कंफर्म किया है कि ये PL-17 मिसाइल है, जो कि बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और ये भी लॉन्ग रेंज, बल्कि PL-15 से भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज है, लेकिन इसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी तरफ PL-15 मिसाइल है, ये मिसाइल बुनियादी तौर पर फाइटर जेट्स के खिलाफ, टैक्टिकल फाइटर जेट्स जो होते हैं उनको गिराने के लिए यूज़ होता है। ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर को यूज़ करता है, और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सलाहियत के एतबार से ये मीटियोर AIM-120D और इस तरह के दूसरे लॉन्ग रेंज एक्टिव रडार गाइडेड BVR मिसाइल्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम इस PL-17 की बात कर लें तो ये एक तो अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा मैसिव है, मतलब ये नॉर्मल PL-15 से ज़्यादा हैवी भी है और ज़्यादा बड़ी डायमेंशंस रखता है। इतने बड़े मिसाइल को उठाने के लिए आपको ट्विन इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट चाहिए, और इवन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में भी वो एयरक्राफ्ट जिनका एयर फ्रेम बड़ा हो। और इस हवाले से सुखोई डिज़ाइन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे Su-27 है, Su-30 है, चाइना के J-11, J-15, J-16, ऐसे एयरक्राफ्ट ज़्यादा मुनासिब होते हैं ऐसे बड़े एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में। ऐसे एयर टू एयर मिसाइल्स सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। सेमी एक्टिव रडार गाइडेड और एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल कौन से होते हैं, इनकी मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। तो बेसिकली PL-17 की रेंज 300 से 400 किलोमीटर के दरमियान है। ये मिसाइल बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं है, इसमें आपको सेंट्रल लाइन फिन्स भी नहीं नज़र आएंगे जो कि PL-15 में होते हैं, जिससे PL-15 की मनूवरेबिलिटी या एजिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं की मदद से PL-15 काफ़ी ज़्यादा हाई जी टर्न्स ले सकता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट्स का इससे बचना काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि PL-17 की बात की जाए, या इसे माजी में PL-XX भी कहा जाता था, तो इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है, और इसे चाइना ने बेसिकली डिज़ाइन किया है अमेरिकन टैंकर्स यानी कि पैसिफिक ओशन के ऊपर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स में KC-46 और KC-135 जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स अमेरिका यूज़ करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी यूज़ करता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स तक को रखा हुआ है। उसके अलावा दूसरे बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी इन इलाकों में फ्लाई करते रहते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट का RCS ज़्यादा होता है, आप इन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ तरीक़ों को या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को यूज़ करते हुए आपके रडार को धोखा दे दें और आपके करीब पहुंच जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। सेम अमेरिका के पास AWACS एयरक्राफ्ट भी हैं, जो कि एक बड़े एयरक्राफ्ट के तौर पर हम उन्हें कंसीडर करते हैं। सो ऐसे नॉन मनूवरेबल एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए आपके पास एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होना ज़रूरी है। इसी तरह के मिसाइल
पहले भी यूज़ किए जाते रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी। अमेरिका के पास AIM-54 फिनिक्स मिसाइल था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के पास R-37 मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। इसी तरह इंडिया के पास R-27 मिसाइल्स हैं, ये भी सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं और इनकी रेंज 120-130 किलोमीटर है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर तो PL-17, R-37 इनकी रेंजेस 300-400 किलोमीटर है, फिर PL-15 और मीटियोर जैसे मिसाइल जिनकी रेंज 150 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा है, तो उनकी क्या ज़रूरत है जब हमारे पास 300-400 किलोमीटर रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंस आता है। जो ये 300-400 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स हैं जैसे R-37 है, चाइना का अब PL-17 है, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और बड़े प्लेन्स जो कि ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकते उनको गिराने के लिए यूज़ होते हैं। ये होते हैं सेमी रडार गाइडेड मिसाइल्स। सेमी रडार गाइडेड मिसाइल्स क्या होते हैं, मैं सिंपल सा समझा दूं। तो आपके जहाज़ ने मिसाइल फायर कर दिया, जब तक वो मिसाइल अपने टारगेट को जाकर टकरा नहीं देता, जो फाइटर जेट जिसने उस मिसाइल को फायर किया है उस फाइटर जेट को अपने रडार से उस मिसाइल को आखिरी हद तक गाइड करना पड़ेगा। इस दौरान फाइटर जेट दूसरे दुश्मन जहाज़ों को इंगेज नहीं कर पाता, यानी कि फाइटर जेट का फिर काम यही होता है कि अपना जो मिसाइल उसने फायर किया है उसे वो गाइड करे। इस तरह जो जहाज़ होता है ये खुद भी काफ़ी ख़तरे में आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा दुश्मन के जहाज़ भी उस वक्त ऑन बोर्ड हों। और यही चीज़ सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाती थी, लेकिन इनके फ़ायदे भी थे कि इनकी रेंजेस बहुत ज़्यादा होती थी और उसके अलावा अगर जहाज़ की मनूवरेबिलिटी अच्छी है जो जिस जहाज़ से इन्हें फायर किया जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज पर आपको एक प्रोमिनेंट किल दे देते थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब तक ये अपने दुश्मन जहाज़ को टकराते नहीं थे तब तक इन्हें गाइड करना पड़ता था और जो जहाज़ गाइड कर रहा होता था वो खुद भी ख़तरे में आता था इतनी देर तक गाइडेंस की वजह से। उसके अलावा ये मिसाइल्स एक तो कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा होते थे, उसके अलावा ये भारी बहुत ज़्यादा होते थे जी। अगर हम यहाँ इनके वेट की बात कर लें तो AIM-54 सेमी एक्टिव रडार मिसाइल है जिसका वजन 550 किलोग्राम है, जबकि उसके मुकाबले में अगर हम SD-10 मिसाइल की बात करें जो कि एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल है तो इसका वज़न सारा 180 किलोग्राम के नज़दीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल जिनमें PL-15 आता है, मीटियोर आता है, PL-12 या SD-10 आता है जिसको GF-17 यूज़ करते हैं, AIM-120C आता है जिसे F-16 यूज़ करते हैं और R-77 BVR मिसाइल जिसे इंडिया के फाइटर जेट्स यूज़ करते हैं। तो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल में होता क्या है कि मिसाइल के अंदर भी एक एक्टिव रडार सीकर मौजूद होता है जिसका काम होता है कि वो खुद ही अपने दुश्मन या अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसे जाके इंगेज करता है, यानी कि फाइटर जेट को इस मिसाइल को फायर करने के बाद बस थोड़ी देर तक उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, बाकी फिर मिसाइल खुद ही ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को जाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस तरह जो पुराने सेमी गाइडेड मिसाइल्स थे उनकी जो एक कमज़ोरी थी कि जब तक वो अपने टारगेट तक पहुँचे नहीं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी, वो मेन कमज़ोरी ख़त्म हो जाती थी। इस तरह ये जो न्यू एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स है ये तो पहले मिसाइल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हल्के भी थे, उसके अलावा रेंज कम प्रोवाइड करते थे, लेकिन उस कम रेंज के बावजूद इनकी किल प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू ये अपने टारगेट को खुद ही तबाह कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि जो PL-17 बनाया है 300-400 किलोमीटर वाला चाइना ने, ये पाकिस्तान भी ले ले। तो पाकिस्तान या इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लेता भी है जैसे R-27 है तो वो इंडिया के पास हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया R-77 या एस्ट्रा मिसाइल्स को यूज़ करता है। तो ये जो सेमी रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान इंडिया सिनेरियो में कोई कामयाब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल आसपास लग जाते हैं। हमारा एयरफोर्स का जहाज़ अगर उड़ा हो तो इंडिया भी देख पाएगा और इंडिया का कोई जहाज़ भी उड़ा हो अपनी एयरबेस से पाकिस्तानी रडार भी मॉनिटर कर रहे होंगे। हमारे यहाँ जो एयर बेसिस हैं वो बॉर्डर के करीब करीब हैं जिसकी वजह से यहाँ एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स ही ज़्यादा कामयाब हैं। बेशक उनकी रेंज कम हो, यानी कि 100 किलोमीटर रेंज है। अगर यहाँ आप फ़र्ज़ करें 300-400 किलोमीटर वाला एयर टू एयर मिसाइल ले भी आते हैं तो सेमी एक्टिव रडार गाइडेंस कोई ज़्यादा इस खित्ते में उसे मदद फ्राहम नहीं करेगी, बल्कि आपका अपना जहाज़ ही ख़तरे में आ जाएगा। जबकि चाइना और अमेरिकन रीजन में
ये चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है। ये है पैसिफिक का रीजन जो कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, समुद्री इलाका। यहाँ इतना ज़्यादा फासला होगा कि जब तक बॉम्बर या एवैक्स एयरक्राफ्ट को आप देखेंगे आपके लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस रेडार्स, तो उस वक्त फिर आपके पास ये चांस होगा कि J-16 हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन PL-15 को फायर कर दें और इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें, जबकि बाकी दूसरे एयरप्लेन्स अपने एक्टिव रडार मिसाइल्स यानी PL-15 के साथ एयरबोर्न हों और दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट्स को रोकें। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज जैसी जो कंडीशंस होती हैं या दुश्मन के पास बहुत सुपीरियर जहाज़ ना हों, तभी ऐसे मिसाइल्स काम आते हैं। अदरवाइज़ आज के दौर में एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स ही बेहतर समझे आते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पास PL-15 है, AM-120 है, PL-12 है और इंडिया के पास मीटियोर, एस्ट्रा और R-77 है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।